हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ विंड ब्रेकर सीजन 2 का एपिसोड नंबर 7 और ये भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इसे पूरा ज़रूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 72% लोग हैं इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसको भी ज़रूर कर लेना। तो अब ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में हम एक लड़की को भागते हुए देख रहे होते हैं और उसके पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए हैं जो कि कह रहे होते हैं कि उस चुड़ैल, और बीच वगैरह हिंदी में मैं नहीं बोलूँगा, अजीब लगेगा कुछ ज़्यादा, उसको पकड़ो। इधर से सीन बदलता है, हम देखते हैं साकुरा, नारे और शाओ, ये तीनों जो होते हैं वो चलते हुए जा रहे होते हैं। और यहाँ पर जो नारे होता है वो कह रहा होता है कि वैसे तुझे मजा आया साकुरा, वैसे तेरे को देख के लग तो रहा है तुझे वहां पर काफी मजा आया। अच्छा मजा आया ना, चल मैं तुझे बताता हूँ एक और चीज। जो सुबह की शहर है उसने मुझे कुछ खाने की जगहें बताई हैं जो बहुत ही ज्यादा मजेदार और मीठी होने वाली हैं, तो तू हमारे साथ चलेगा क्या? तो इधर से जो साकुरा होता है वो कह रहा होता है कि वैसे मन तो नहीं है, लेकिन अगर तुम लोग कहते हो तो चलो चलते हैं। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कि वो लोग चलते हुए आ रहे होते हैं। अब वो एक स्ट्रीट लाइट के पास मतलब आ जाते हैं और वहाँ पे बहुत चमक धमक होती है और काफी सारे लोग होते हैं। जैसे ही वो लोग सर उठाते हैं तो पता चलता है कि वो रेड लाइट एरिया में आ चुके हैं। रेड लाइट एरिया लोगों को पता चल गया होगा, वहाँ पर भी लिखा आता है। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो लोग अंदर घुस जाते हैं शर्माते शर्माते, क्योंकि ये बहुत जूनियर्स है। फिर भी काफी सारी लड़कियां जो होती हैं इनको अप्रोच कर रही होती है कि आ जाओ एक रात बिता लो, आ जाओ यहाँ पर खा लो, यहाँ पर दारू पी लो, फलाना कर लो, ठिकाना कर लो। मगर ये माइनर्स है तो मना करते हुए सबको आगे बढ़ते रहते हैं। इधर से हम देखते हैं जो नारे होता है वो एक जगह पे जाकर रोक लेता है इनको और कह रहा होता है कि यार और आगे नहीं जाएंगे, हम लोग पागल है क्या? हम लोग यहाँ पे बच्चे और हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अगर किसी को पता चल गया तो क्या होगा? साकुरा कहता है कि अबे हम तुझे मिलना नहीं है अभी उससे, सबुकी से। तो कहते हैं कि हाँ। तो भी अचानक से हम लोग देखते हैं कि आसमान से एक लड़की कूद के सीधा साकुरा के ऊपर गिरती है और साकुरा को नॉकआउट कर देती है और साकुरा मर जाता है। तभी वो खड़ी होती है और कह रही होती है कि सॉरी सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें चोट लगी, और उसको खींच खींच कर करने लगते हैं। तो वो कह रहा होता है कि जितनी चोट वैसे नहीं लगी तू मुझे पहुंचा रही है। तब तक साहू कहता है कि चोट तेरे को लगी है, तेरा खून बह रहा है, क्या हो गया तेरे को, और तेरा ड्रेस भी फट रखा है, क्या दिक्कत है ये बता। तब तक वो कुछ बताने वाली ही होती है, लेकिन तब तक हम देखते कुछ लड़के आ जाते हैं यहाँ पर और कह रहे होते हैं कि तू कुत्तिया यहाँ पर है, तुझे हमने पैसे दिए ना, तो हमारे लिए काम कर, वरना तू नहीं बचने वाली। और ये क्या यार पाल लिए हैं तूने? नहीं मतलब बहुत गंदी जुबान में बोल रहा था। तो वो कह रही होती कि देखो देखो मैं इनको बिल्कुल भी जानती। तो वो कहती कि अच्छा यार बना रखे, और कह रही है नहीं जानती। तभी जो वो कहता है कि अगर तू चाहती है कि मैं इन्हें कुछ ना करूं तो चुपचाप हमारे साथ चल। तो वो कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए राजी हूँ, इन्हें कुछ मत करो। तभी जो साकुरा होता है वो कह रहा होता है कि क्या बोला बे तू, है क्या बोल रहा है? तभी हम देखते वो कह रहा होता कि ओए बच्चे बीच में मत आओ वरना बहुत बुरा मारता हूँ मैं, मेरा मूड वैसे ही बहुत ज्यादा गर्म है आज। तो वो कहता है, इधर से नारे जो होता है वो लड़की को संभाल लेता है नारे, और इधर से साव आता कहते कि टेंशन मत लो, साकुरा को बात करने दो। इधर से हम लोग देखते जो साकुरा होता है वो कह रहा था कि क्या बिगाड़ लेगा बे तू, आजा। इधर से हम लोग देखते कि हमारे तीनों बंदों को, चारों बंदों को घेर लिया होता है इन्होंने एक कब्जे में। इधर से जो नारे होता है वो कह रहा होता है कि तुम लोग आगे जाओ, मैं अकेला यहाँ पर फाइट करने के लिए तैयार हूँ। साकुरा कहता कि सही में? तो कहता कि हाँ हाँ तुम टेंशन मत लो। तभी साकुरा को याद आती है कि कैसे कोठा और बाकी काजिंची वगैरह सब कहते थे कि अपने लोगों पे विश्वास कर, तो वही करता है। साकुरा सीधा टूट पड़ता बंदों के ऊपर और धा घूसे लात धा घूसे धलात। इधर से साउ जो होता है वो अपने डिफेंस अटैक्स का इस्तेमाल कर करके बंदों को पटक पटक कर जमीन में मार रहा होता है। साकुरा दो दो लातों में, एक एक लातों में बंदों को उड़ा रहा होता है। इधर से वो ध्यान भी दे रहा होता है कि नारे के पास कोई ना पहुंचे। तभी एक बंदा बहुत तेजी से निकल रहा होता है तो उसको पंच मारता है, तो दूसरा बंदा नारे की तरफ चला जाता है। इधर से हम लोग देखते हैं कि नारे के बिल्कुल करीब आ चुका होता है और वो पंच मारने ही वाला होता है नारे को। साकुरा जो होता है वो देख ही रहा होता है उसकी तरफ, और नारे जो होता है वो नीचे की तरफ झुक जाता है। इधर से तब सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे 2-3 दिन पहले जब नारे जो होता है वो चलता हुआ जा रहा होता है, तभी शाओ जो होता है वो कह रहा होता है कि क्या मैं तेरे साथ घर चलूं? तो वो कहता है कि हाँ चल। तभी वो कहने लगता है कि यार वैसे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जो साकुरा है वो पहले से वो काफी ज्यादा ठीक हो चुका है और वो काफी ओपन हो चुका है। और वैसे तुझे नट्टो से बहुत डर लगता है। तो वो कहता है कि अबे फालतू की बात, लेकिन हाँ मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, मैंने तुझे देखा तू ज्यादा परेशान है साकुरा से भी ज्यादा। तो कहते कि हाँ, क्योंकि देखो जब उसने आके अपनी गलती मानी, अपना दोस्ती यारी मानी, हमने देखा कि उसने अपने डर पे काबू पाया, तो वो मेरे से आगे निकल गया। मुझे लगा अब उसे मेरी जरूरत नहीं है जिस तरीके से उसे पहले पड़ती थी। मैं चाहता हूँ कि उसके साथ साइड बाय साइड रह के मैं लड़ाई करूँ, उसके साथ रह के उसके साथ आगे बढ़ूँ। जब फर्स्ट टाइम मैं उससे मिला था तब भी उसने मुझे ये कहा था कि तू काफी ज्यादा औसम है। तो साओ, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मुझे लड़ना सिखाओ। साव जो होता है वो कहता कि ठीक है, तो कुछ नए बैंडेज ले आइए। वो कहता क्या मतलब? कहता कि आजा। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो फेमस लेक और ब्रिज वाले इलाके के पास आ जाते हैं जो कि हरियाणा में देखने मिलता है हमें। और फिर वो कहता है कि मैं जैसे जैसे कहता हूँ वैसा वैसा करना है। तो वो कहता है कि ठीक है, तो नारे एक काम कर, मेरे पर पंच मार। तो वो कहता है कि नहीं लग जाएगी। तो कहता है कि तो टेंशन मत ले, मारना। तो वो एकदम तेजी से बढ़ता है और पंच मारता है उसको। लेकिन तभी हम देखते हैं जो सौ होता है वो नीचे की तरफ झुक जाता है और वो कहता है कि ये है मेरी डिफेंस टेक्निक। और जैसे ही नारे गिरने वाला होता है मुंह के बल, तो उसको वो कंधे पर बिठा लेता, उठा लेता। वो कहते हैं अभी मैं डर गया था। तभी वो कहता है कि देखो मैंने सोचा कि एक्सप्लेन करने से अच्छा है कि एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊं तो तेरे को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो वो कहता है कि हाँ हाँ मैं ये टेक्निक सीख गया, चलो मैं लिख रहा हूँ। तभी वो कहता है कि एक कंडीशन है, और तभी वो नारे के ऊपर पंच लगाता है, लेकिन हमें देखने मिलता है नारे आंखें बंद कर लेता है। तो वो कहता है कि देख,
हमेशा फाइट करते हुए अपनी आंखों को खुला रख। तभी करंट टाइम में हम लोग आते हैं, जो वो बंदा जो अटैक कर रहा था नारे से टकरा के जमीन में गिर जाता है। तभी वो नारे के ऊपर एक और बंदा आके अटैक करता है, तभी साओ जो होता है उसके पैर को पकड़ता और कहते अभी ये बच्चा अंदर ट्रेनिंग है तो हमला नहीं करना, और पटक के मारता जमीन में। तभी जो साकुरा होता है वो उसको देख रहा होता है और वो कहता है काफी कमाल का था, अगर तू कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। तभी दो बंदे जो होते हैं वो साकुरा के ऊपर टूट पड़ते हैं, तभी साकुरा भी जीचे की तरफ झुक जाता है और देखने के लिए मिलता है कि वो सारे बंदे कहते हैं अबे, और फिर उड़कर दोनों में लात दे देता है। सारे बंदे नॉक हो चुके हैं, अब मेन बॉस बचा हुआ है जो साकुरा से फाइट करने के लिए तैयार है। साकुरा सीधा ही एक कोक में पेट में पंच दे देता है जिससे कि बंदे की हालत खराब, फिर मुंह पे एक दे देता है जिससे कि खून बहना स्टार्ट, एक और मारता है जिससे कि वो डॉच कर लेता है, तो कहता है अब ये मेरा चांस। तभी साकुरा स्पिन करके सीधा एक गर्दन पे उसकी लात देता है जिससे कि वो बंदा डाउन। इधर से हम लोग देखते हैं कि हमारे सारे बंदे देख रहे होते हैं, सब बंदे डाउन है, नारे काफी खुश है। इधर से साउ जो होता है वो कहता है काफी अच्छा काम किया साकुरा, तारीफ नहीं करेगा भाई की। तभी जो नारे होता है ऊपर की तरफ देख रहा होता है वो कह रहा था कि तूने बहुत अच्छा काम किया, तूने बहुत अच्छे तरीके से लड़ा, और टेक्निक तेरी बुरी नहीं है, वो काफी अच्छी है, रोली पोली। तब तक नारे खड़े हो जाता है और पूछ रहा होता है कि क्या हुआ, तुम यहाँ पर कैसे, ये सभी दिक्कत क्या। तभी साकुरा जो होता है नारे को धक्का दे देता है और डिफेंस करता है, और हम लोग देखते हैं एक बंदा आ चुका होता है जो कि अटैक करता है, शायद ये इसी टीम का मेंबर है। वो कह रहा था कि मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, तुमने शिजुका सेन को कैसे चोट पहुंचाई। तब तक जो लड़की होती है वो कह रही होती है कि अरे इन्होंने कुछ नहीं किया। तब तक वो कहते कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें चोट भी लगी, खून भी निकला, अब मैं इन लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। इधर से हमारे सारे लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी वो कहती है अबे पागल है क्या तू। तभी हमें देखने मिलता है कि वो माफी मांगना स्टार्ट करता है अगले सीन में, जिसके अंदर उसे पता चल जाता है कि इन लोगों ने इसकी बंदी की रखवाली करी है, ना कि इसको मारा है। तो फिर वो उसको डांटना स्टार्ट कर देते हैं, डांट इतना डांटते इतना डांटते इतना डांटते इतना ज्यादा डांट देते क्योंकि वो बंदा सुकड़ के छोटा हो जाता है। इधर से फिर वो कह रहा होता है कि तुम लोग तो काफी ज्यादा ताकतवर लगते हो। तो वो कहता है कि हाँ। तो वो कहता है कि ये है शिजुका, ये एक सिंगर है और मैं हूँ कांजी नाकामोरा। तब तक बताया जाता है कि वो सिंगर है, तो नारे जो होता है वो तो कह रहा था कि तुम तो बहुत तगड़ी सिंगिंग करते हो। तो वो कहता है कि हाँ बार के अंदर बहुत अच्छा डांस करती है, ये गाना गाती है, बहुत अच्छा करती है। तब तक वो इसको टच कर रही होती है बार बार कि नहीं ऐसा नहीं है ऐसा नहीं। तो जो साकुरा होता है वो टच होने की वजह से बार बार ऐसा अजीब सा फील कर रहा होता है। तभी ये साकुरा जो होता है वो बोलने वाला होता है कुछ, तभी उसको कुछ नोटिस होता है, वो दोनों को पकड़ता है साकुरा और पीछे की तरफ फेंकता है और एक बंदे के ऊपर पंच मारने के लिए तैयारी होता है। तब तक हम लोग देखते हैं कि एक और पीछे से बंदा आता है और एक लात में उसको सुला देता है, और वो कहता है कि तुम हमेशा बेवकूफ़ों वाले काम करोगे बॉस। तभी हम लोगों को देखने को मिलता है कि यहाँ पर एक और गैंग आ चुकी होती है, हमारे सारे लोग जो होते हैं वो तैयार हो जाते हैं फाइट करने के लिए। तभी जो शिजुका होती है वो बता देती है कि नहीं ये अपने साइड है बंदे, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तभी यहाँ से वो बंदा जो होता है वो उठ के जाता है, वो कह रहा था कि ये बॉस है। तभी वो बता रहा होता है कि हाँ ये मेरी टीम है और हम लोगों को रोपो कहा जाता है। तभी जो नारे होता है वो कहते हैं कि क्या रोपो, ये तो वो टीम है जो स्ट्रीट फाइट में सबसे ज्यादा आगे इनमें से एक है। ब्रूफिन और इनके बीच में काफी ज्यादा लड़ाई हो चुकी है। तो वो कहते हैं तुम ब्रूफिन। तभी वो मुंह बंद कर लेता है, वो कहते हैं अच्छा तभी तुम बच्चे इतने ज्यादा ताकतवर हो, मानना पड़ेगा प्रोफीन में नए नए बच्चे आ रहे काफी ताकतवर। तभी वो साकुरा को चढ़ाना स्टार्ट कर देता है कि तेरे रिफ्लेक्सेस तो काफी अच्छे हैं भाई, लड़ने में काफी तेज है। तो साकुरा कह रहा होता है कि फालतू की बात मत कर मेरे से। तभी जो शिजुका होती है वो कहती है कि तुम लोग ब्रूफिन से हो तो तुम सुबाकी को भी जानते होगे। तो वो कहते हैं कि हाँ हाँ सुबाकी नहीं हम लोगों को यहाँ पे बुलाया था लेकिन अभी तक मिला नहीं। तो वो कहते हैं कि अरे मेरे साथ ही तो आज वो बाहर में नाचने डांस करने वाला है, चलो हमारे साथ। और वो एक ओजी क्लब में चले जाते हैं और वहां पर हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि यहाँ पर ये नाच रहा है सुबाकी पागलों की तरह, और वो भी क्या पोल डांस कर रहा है स्ट्रीट, और वो भी क्या ही बोले यार। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये एनिमे डिस्टर्ब ना हो जाए। और यहाँ पर वो बहुत ज्यादा नाचता है और यहीं पे वो हमारे लोगों को देख के हाई करता है और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।